नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आधुनिक खेती पर। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मौसम की वजह से या फिर कहें प्राकृतिक आपदाओं की वजह से जो भी फसलों को नुकसान होता है, उनमें बाढ़ हो या सूखा हो या बिजली गिरना हो, ऐसी दशा में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से फसलों की भरपाई की जाती है। तो अब ऐसी दशा में हमको ये जानकारी नहीं रहती है कि हमारी फसल में नुकसान हुआ उसकी जानकारी कहाँ पर दी जाए, क्या किया जाए, आगे का प्रोसीजर। तो उसके लिए सरकार ने या कृषि विभाग ने नंबर जारी किए हैं, जो उसमें टोल फ्री नंबर है। पहला नंबर है 1800-251-42 यानी 1800-200-5142 या फिर 1800-889-6868। इन नंबरों पर आप संपर्क करके या फिर आप राजकीय कृषि बीज भंडार या कृषि विभाग से या फिर तहसील मुख्यालयों पर भी सूचना दे सकते हैं। याद रहे, फसल में नुकसान होने के 72 घंटे के अंदर, दैवीय आपदा के वजह से जो नुकसान हुआ है उसके 72 घंटे के अंदर आपको सूचना देनी होती है फसल के नुकसान के बारे में। तो उसके माध्यम से फिर बीमा कंपनियां एक्टिव होकर इसमें काम करना शुरू करती हैं। जिन किसान भाइयों का किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ होता है, उनकी बीमा की प्रीमियम राशि कटी हुई होती है। ऐसी दशा में अगर उनकी प्रीमियम कटा हुआ है तो इसका मतलब उनका बीमा है। तो ऐसी दशा में उनको लाभ आसानी से मिलेगा, यानी कि अनुदान आसानी से, जो भी फसल नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आसानी से मिलेगी और इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। और जिन किसानों का भारी नुकसान हुआ है, फसल डूब गई है ऐसी दशा में और उनका बीमा नहीं है, तो वो अपने तहसील मुख्यालय या फिर राजकीय कृषि बीज भंडार अन्य जगह पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर जो टोल फ्री नंबर हमने बताए हैं जिनमें 1800-200-51-42 या फिर 1800-889-6868 इन नंबरों पर संपर्क करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हमारी फसलों में जो नुकसान हुआ है। तो जो ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके अंतर्गत जो भी नुकसान की भरपाई की जाती है वो प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई की जाती है। तो इसलिए जो है 72 घंटे के अंदर इसमें आपको सूचना देनी रहती है। तो इस सब बातों को आप ध्यान रखें और सूचित करें। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें ताकि आने वाली सभी जानकारी आप तक पहुँचती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।